ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ। बाकी क्या सुना है? भक्ति मार्ग की कथा, उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो? आदि मध्य अंत का राज और मनुष्य से देवता। बाबा क्या कहते हैं? कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो? जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है। मन बना दो, सोचो, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? उत्तर है, बाबा कहता, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है। यानी ये भी बहुत बड़ा राज है। वो हम नहीं जानते हैं ना, दूसरा हाँ? कोई, वो हम बाबा ने बताया तो हम नहीं जानते। बाबा के बच्चे ही जानते हैं। बाकी तो कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता? कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं? यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिकिलदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर है, क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता तो एक ही है। वो पिता है, इसलिए सब बच्चे उसको प्यारे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनुष्य मात्रा है
वह परमपिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। हम अज्ञान काल में भी भगवान को क्या कहते हैं, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। आप मात्र तो ये है ईश्वरीय फैमिली। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? कब मिले? संगम युग में। हाँ, संगम युग पर। इस संगम युग पर जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो। नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं। यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद का सुख लेने। तुम जानते हो बरोबर परमपिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी है। यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना है। बाकी जो खुद ही दुखी पतित है वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे। सो भी सारी दुनिया की बात है, गाते भी है, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा। उसका मालिक कौन था? भारत। हाँ। नहीं, लक्ष्मी नारायण तो भारत पर राज्य करते थे। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्रायलुप हो गया है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा दादा तो जौहरी था। यह नहीं कहते हैं कि निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों अभी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। न ब्रह्मा को अपने जन्मों का पता था और न हमको। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं यह सवाल नहीं है। आत्मा कैसे आती है और परमात्मा कैसे आते हैं? बाप कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है।
मैं साधारण बूढ़ेतन में आकर प्रवेश करता हूँ। आता भी हूँ भारत में। या अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर इनको समझाता हूँ। पहले तो इनको तैयार किया। यह सब बना बनाया बेहद का ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वह फिर वापस रिपीट होगा। यह बेहद का ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो वह सब भक्ति मार्ग है। इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं है। इतने यह सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड्डियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया और डुबोया। हाँ यह सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। या किसकी पूजा करते हैं? शालिग्राम पता नहीं था, कहते थे शिव का ही रूप है, लेकिन हमारे लेकिन आत्मा की ये यादगार है। या किसकी पूजा करते हैं यह भी समझते नहीं। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग बनाते हैं और हम बच्चों की यादगार छोटे छोटे शालिग्राम। लेकिन पहले हम ऐसे ही समझते ना। हाँ। वो शिवलिंग ही है छोटे। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तुम्हारी बाप से प्रीत है। बाप की श्रीमत पर चलते हो तब श्रीमद भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते है ना। जो धर्म स्थापन किया उन लोगों ने भी कभी अंदर से निकलता था। वो आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्योति जगा लो, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
धर्म स्थापक अब शास्त्र नहीं उठाते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं, है ना। उन लोगों ने सिर्फ धर्म की स्थापना की, लेकिन बाप ने तो श्रीमत दी और श्रीमत द्वारा एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक नीति, एक शासन स्थापन किया। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंची मत है ही भगवान की। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बस अक्षर 2 ही है। बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, तो वह बाप और हम सब है ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। यह बात किसकी बुद्धि में नहीं होगी, इनके बुद्धि में भी नहीं थी। अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं, यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापिस ले जाना है, क्योंकि वही सबका बाप है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं, इनकी श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, है ना। कृष्ण का शरीर अलग था और ये ब्रह्मा बाप का तन भी अलग है। तो श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। एक बंद करता हूँ। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह तो हो भी नहीं सकता। इतना फर्क है, संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, ताकि प्रैक्टिकल सतयुग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़े ही कोई हो सकता है ना। कृष्ण कृष्ण था, नाम से कोई कृष्ण बन नहीं सकता। नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही है, बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करे, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ियां दी, या एक कहानी बना दी है। बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगन नहीं होंगे। वहां है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है। वहां है आत्मा अभिमानी, है ना। यहाँ इसलिए वो प्रैक्टिस कराते कि अपने को आत्मा समझो। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्मा हो। शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापिस जाना है।
यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। तो यात्रा पर जाते हैं तो हरि स्मरण करते चलो। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो। क्यों? वापस कर चलो। कि हम रूहानी यात्रा पर है। अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी। कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। अभी कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायलूप हो गया है। बाकी टाल टालियां खड़ी है। बनियन ट्री का मिसाल। वैसे ही इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है। बाकी निशानियां मना चित्र रहे हैं। यानी हम पूजा देवी देवताओं की करते हैं और धर्म हिंदू कह दिया। परंतु वह कौन है यह किसको पता नहीं है। और जिसकी पूजा करते हैं उसकी बायोग्राफी का भी पता नहीं है। तो बस हम विफल रहते हैं। न अपने धर्म का पता है। इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिमान। वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलती है। बाप है सृष्टि का बीज रूप। हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी। वही हेवन के मालिक थे। यह नाटक बना हुआ है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सब आत्माओं का पार्ट अलग अलग है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है बाबा बड़ा है, नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है। उनकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी। वह अविनाशी पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। क्या यह बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं कि आत्मा एक जैसी है, लेकिन हर एक आत्मा का पाठ अलग अपना है। इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है। पाठ बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है। सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके। भक्ति के लिए बड़ा बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके।
जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं। है बिंदी मिसल, तिलक देते हैं ना, यहाँ यह बड़ी समझने की बातें हैं। शिवलिंग पर भी छोटा सा तिलक करते हैं। और तो कोई समझा न सके, यह बाप बैठ समझाते हैं। बहुत महीन बातें हैं, बाप समझाते हैं। बच्चे, आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब फिर पावन बनना है। तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो। और किसकी ताकत नहीं जो यह नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अब ही होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते भी है ना, क्या गाते हैं? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गोया सभी कहते हैं हम नैनहीन है, हमको राह बताओ। यानी चर्म चक्षु तो है, फिर भी कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। तो कौन सा नयन बंद है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। कहाँ की राह? अपने घर की। बाप को भी भूल गए, अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गए, और घर को भी भूल गए। कहते तो है भगवान ऊपर ले लो, लेकिन ऊपर क्या है वो समझते नहीं। यहाँ तो दुखी, बहुत दुखी है। बाबा हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते हैं यह वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो? क्या सतयुग से लेकर? वो तो पता नहीं। वहां शास्त्र तो होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में तो शास्त्र है ही नहीं। यह है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सारा समझाता, सबका सार समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, और फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। बहुत गुह्य राज है। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देवी देवता बनने वाले हैं और भगवान मिला हुआ है, और सच्चा रास्ता मिला है कि हम डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। वो दुनिया वाले तो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कैसे पैदा हुए वो तो पता नहीं है। इसलिए हमको नशा है कि हम यहाँ डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है। एक बाप को ही याद करना है। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। उनकी डिटेल है, लखो तो डिटेल। अच्छा, जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी है। आज का स्वमान है, मैं इकोनॉमी का अवतार हूं। इकोनॉमी और एक नामी। तब एक नामी होंगे तो इकोनॉमी का अवतार बनेंगे। और उसकी आज की पॉइंट है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। इतना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। कौन सी इकोनॉमी? सुधाबेन, कौन सी इकोनॉमी? हम किसमें इकोनॉमी करते हैं? पैसे बचाने, मतलब संकल्प में, संकल्प से संकल्प, समय और श्वास। इकोनॉमी करो।
પણ આમ તો પૈસા બી કે છે હા, પૈસાની ઇકોનોમીમાં ના એને વ્યર્થ વેસ્ટ ન કરો. लेकिन इससे जरूर से। इससे भी बड़ा संकल्प हमारा हाँ। संकल्प चलता है ना इसका वो बात सही है वो सबसे संकल्पों का हाँ। सबसे बड़ा व्यर्थ ही चलता है, खजाना नहीं चलाना था। है ना, एक गीत हाँ। है ना, संकल्पों का बड़ा खजाना है। तो अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ एक नामी और एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो. એકલાઈશું તો કઈ બોલીશું નહીં. પણ અંદરે ના ચાલુ હા. જોઈએ ને દીદી એ પણ હે, એક એકલા હોઈએ, એક સાથે પણ આપણો વાર્તાલાપ બાબા સાથે થાય. एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, અંદર लेकिन एक के अंत में खो जाना. एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे. तो क्या कहेंगे, अकेले अच्छा नहीं लगता, हाँ। लेकिन कोई हो या ना हो, सदा समझो हम हम अकेले ही है और मेरे साथ मेरा मेरा बाबा है. हाँ मेरा बाबा है हाँ. कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में हो जाओ, अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां है, फिर देखो कितना मजा आता है ना. कैसे प्यार बना दिया हाँ वो बात तो सही बाबा के गीत गुनगुनाओ, हम कहाँ थे बाबा से कहाँ बातें ऊपर करो. कर दिए। वैसे बहुत सारे तरीका है बाबा को हाँ। याद करने का। हमको तो ऐसे भी नैना कहती है मैं बहुत कम बोलती हूँ, और नैना का सारा दिन चलता कहीं है। तो फोन पर चलता रहेगा, कहीं तो बातें चलती रहेगी. वो कहती है आप इतना नहीं बोलते जितना मैं बोलती हूँ. लेकिन वो तो पहले से ही है, बाबा ने वो नेचर पहले से ही दिया है. कारोबार भी बाहर का सब हाँ, बाहर का कारोबार है इसलिए. और नहीं तो नहीं, वो पहले का स्वभाव है वो हाँ, भी वो थोड़ा नहीं। हमारे दोनों में मैं ज्यादा बोलती हूँ वो हाँ, शांत है. हाँ वो कुदरती नेचर दिया हुआ है. 9वीं पॉइंट है, आप ब्राह्मणों की सबसे पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति. तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है. जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे. इसलिए पहले ये देह और देह की कर्मेंद्रियों को पावन बनाना है. अच्छा, ओम शांति. एक मिनिट, આવતીકાલે સાંજે ભોગ છે, 5:30 થી 6 યોગ છે, 6 થી 7 ક્લાસ છે, અને 7 થી 7:30 યોગ અને એની સાથે બાબાને ભોગ લાગશે. એટલે વિશેષ કાલ સાંજે આવવાનું છે. ડોક્ટર સાહેબને કહેજો સાંજે આવી ગયા હોય તો. दीदी अभी मेरी मम्मी का ऑपरेशन एडमिट किया है तो कल है? हॉस्पिटल घर आज है लेकिन अभी हॉस्पिटल घर चल रहा है सर तो भी ठीक टाइम पर हाँ टाइम भले डॉक्टर साहब को भेज देना हाँ कल शाम को. और आप भी हॉस्पिटल से आ सको तो आ जाना. हाँ घर में रहूंगी हाँ, जल्दी से घर पूरा में कर रहूंगी लेना। तो आ जाऊंगी अच्छा, भले. 5 मिनट नहीं बंद कर दो. 5 मिनट मेडिटेशन करें. हाँ. वही बंद कर दो. चल रहा है रिकॉर्डिंग. चलो, ओम शांति. बाबा को याद करें.
ओम शांति।